हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है गति का नियम, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। और इसके पहले भी हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने पूरा का पूरा गणितीय व्याख्या कराया था, लेकिन आज दूसरा मेथड है अवकलन विधि से गणितीय व्याख्या। एक पहले भी हमने एक नियम करा दिया है, F बराबर ma सिद्ध कराया है, लेकिन बच्चों ये थोड़ा और सरल है। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी अवकलन विधि से पूछा जाता है तो आपको फिर इसी थ्योरम को लगाना है, मतलब यही विधि आपको यूज करना है। और यदि केवल न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आ गया और गणितीय व्याख्या तो आप पहला वाला भी नियम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप समझिए कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है क्या। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में संवेग में परिवर्तन और बल में संबंध बताया जाता है, यानी किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो आपका संवेग होता है यानी P जो होता है वो m और v के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों वेग में बदलाव होगा तभी संवेग में परिवर्तन होगा, और ये जो वेग में बदलाव होता है किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तभी उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो जब बल से वेग बदलता है और वेग बदलने से संवेग बदलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो संवेग में परिवर्तन है वो बल पर निर्भर करता है। तो इसी कथन को यहाँ पर न्यूटन साहब ने भाई साहब बता दिया, न्यूटन का द्वितीय नियम, मतलब उन्होंने पुष्टि कर दी कि भाई वेग बदल रहा है तो संवेग बदल रहा है, और वेग किससे बदल रहा है? बल से। जैसे मान लीजिए आप साइकिल पे जा रहे होते हैं और साइकिल पे बल लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे तो साइकिल रुक जाता है। कोई वस्तु गतिमान है उस पर बल लगाएंगे तो भाई साहब वो वस्तु रुक जाएगा। तो ऐसे ही माना गया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए आरोपित बल या उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह परिवर्तन आरोपित बल के ही दिशा में होता है, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में परिवर्तन होता है, मतलब संवेग में परिवर्तन होता है। अब संवेग बराबर क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, v वेग से गतिमान है, तब उसका संवेग में परिवर्तन संवेग बराबर कितना होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। ये तो आपका सिंपल है संवेग की परिभाषा से। अब इसको हम अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पढ़ना है अवकलन विधि से ही गणितीय व्याख्या करना है। तो दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं बच्चों, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन का t के सापेक्ष मतलब d/dt लगाना होगा, d/dt लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो जैसे t के सापेक्ष तो d/dt, x के सापेक्ष तो d/dx, y के सापेक्ष तो d/dy। ऐसे बच्चों यहाँ भी d/dt हो जाएगा, और m इंटू भी आपका हाई है। m कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे, m कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे तो बच्चों यहाँ पर dp/dt, ठीक है, इक्वल में m को बाहर ले आओ तो कितना हो जाएगा? dv/dt। अब आप सबको पता है कि dv/dt जो है ये वस्तु का त्वरण है बच्चों। यहां पर m को मैंने अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल बच्चों वेग बदल सकता है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकता। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपका वजन नहीं घटेगा बल्कि आपका वेग अधिक कम हो सकता है। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि चूंकि dv/dt ये बच्चों वस्तु का त्वरण है, वस्तु का त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए आपका मान आ जाएगा dp/dt इक्वल, इसके जगह हम कर देंगे ma। ये क्या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम सिद्ध हो गया? नहीं, बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि हमारे न्यूटन साहब ने ये बताया कि संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के गति के
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम है क्या बच्चों? द्वितीय नियम है क्या? F जो है समानुपाती होता है dp अपान dt के। यही तो है द्वितीय नियम। मतलब dp अपान dt है क्या? dp अपान dt है क्या बच्चों? ma है कि नहीं? यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, कुछ भी नहीं। समानुपाती तो समानुपाती लगा दो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो F बराबर के एम ए, जहां के एक क्या है? जहां के एक आनुपातिक नियतांक है। आनुपातिक नियतांक है। जहां के एक क्या है? एक आनुपातिक नियतांक है, इसका मान 1 होता है। यदि k बराबर 1 हो तो भाई f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? f बराबर हो जाएगा ma। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, f बराबर ma। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, गणितीय रूप। भाई द्वितीय नियम का गणितीय रूप ना एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग लिख दोगे यही न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। इससे कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों से बन जाएगा बच्चों, है ना। तो कौन ऐसा बच्चा है जिससे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम नहीं बनेगा? और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे इसका आपको नोट्स लेना है तो 100 रुपये लगता है बच्चों, मात्र 100 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं कैसे नोट्स मिलेगा। और यदि आप लोग बेहतर रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो नोट्स अति आवश्यक है बच्चों। सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।